तो आप सभी भक्तों का आज की इस क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कल से बहुत ही विशेष महीना कार्तिक मास की शुरुआत होने जा रही है। तो ये कार्तिक मास आप सबने पहले भी सुना ही होगा ना। वैसे तो हमारे इस पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। एक चीज के लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगूंगा। एक्चुअली हम मेरे सिस्टम का कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग, अगर आपके लिए किसी के लिए संभव है तो ऑन कर सकते हैं। तो हमारे पूरे महीने, पूरे साल में 12 महीने होते हैं। और हर महीना जो है ना, किसी न किसी देवताओं के द्वारा कंट्रोल होता है ना। तो और वो सारे के सारे जितने भी डीटीज होते हैं, वो सारे के सारे भगवान के ही एक अवतार हैं ना। तो जैसे कि ये कार्तिक महीना है ना, कार्तिक महीना जो है, इसको जो मतलब इसके जो डिटीज हैं वो है दामोदर भगवान है। तो इसीलिए कार्तिक मास का जो एक नाम और भी है, दामोदर मास भी इसको हम बोलते हैं। तो अब बात ये आती कि कार्तिक नाम कैसे आया ना। तो हम सब जानते हैं, श्रीमती राधा रानी की जो मदर है, माता है, उनका नाम क्या था? कीर्तिदा ना। तो उन्हीं से ही जो है श्रीमती राधा रानी का एक नाम आया, कीर्तिका देवी। तो श्रीमती राधा रानी का एक नाम है कीर्तिका। तो इसीलिए जो है, ये जो मंथ है स्पेसिफिकली राधा रानी को बहुत प्रिय है। तो इसीलिए इस महीने का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है कार्तिक ना। तो कार्तिक मास मतलब ये जो है श्रीमती राधा रानी का मास है। तो इसकी जो अधिष्ठात्रा देवी है ना, वो है श्रीमती राधा रानी। देखिए, अगर हम श्रीमती राधा रानी को अगर हम प्रसन्न कर लेंगे ना, तो आसानी से हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये जो महीना होता है ना, ये श्रीमती राधा रानी का ही महीना होता है। और हम इस महीने में थोड़ी सी भक्ति करेंगे, हम आसानी से जो है कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर कृष्ण के पास कोई आता है जिसको श्रीमती राधा रानी रेकमेंड करती है कि हे कृष्ण, इस भक्त को आप स्वीकार करो, तो कृष्ण जो है उस भक्त को जरूर स्वीकार करते हैं ना। तो इसीलिए हम सबके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि ये कार्तिक महीने में जो है हम अपनी थोड़ी सी भक्ति के माध्यम से जो है हम बहुत बड़ा जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे मुख्य जो लाभ है वो है श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना। तो इसीलिए जो है हम इस महीने में हम भगवान की जो पूजा उपासना या भगवान की भक्ति करते हैं, वो श्रीमती राधा रानी के साथ में करते हैं। इसीलिए हम, हमारा जो उद्देश्य है श्री श्री राधा दामोदर को प्रसन्न करना। तो ये एक और भी इसका इस महीने का नाम है, वो है क्या? दामोदर मंथ। तो हमने देखा होगा ना कि भगवान कृष्ण को जो है यशोदा माता क्या करती हैं, कार्तिक के महीने में ही जो है उनको एक उखल से बांधती है ना। दामोदर का मतलब क्या है? दाम का मतलब है रस्सी, उदर का मतलब है पेट। तो जब यशोदा माई जो है देखती कृष्ण बहुत शरारत कर रहे हैं, तो फिर उनको जो क्या करती है, वो एक उखल से एक रस्सी से बांधती है। हालांकि वो बहुत प्रयास करती हैं कि उनको बांधे, बार बार उनके प्रयास क्या हो रहे थे, विफल हो रहे थे। सारी रस्सियां इकट्ठा कर ली लेकिन भगवान बंध रहे थे। लेकिन भगवान ने जब उनके बहुत अथक प्रयास को देखा ना, तब भगवान बन गए। तो हम भी भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी अथक, अपनी केवल्य भक्ति के माध्यम से। तो ये जो महीना है हम सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए ना। जैसे आप लोग कभी कभी मॉल में जाते हैं या कहीं कहीं ऐसे बाजार में जाते हैं जहाँ पे बम्पर सेल लगी होती है ना, बम्पर बम्पर सेल में क्या होता है कि एक के साथ दो फ्री, तीन फ्री। तो वैसे ही है, इस महीने आपने थोड़ी सी भी भक्ति कर ली, थोड़ी सी भी सेवा कर ली, थोड़ा सा भी भगवान को दीप दिखा दिया, तो आपको उसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला। मतलब ये भगवान जो है मतलब बम्पर सिर लगाई हुई है अपनी भक्ति को बांटने के लिए, अपनी कृपा को बांटने के लिए। तो हम सब के लिए बहुत अच्छा मौका है ये पूरा महीना है कि हम जो है
अपना थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा प्रयास करें और हम भगवान की बहुत बड़ी कृपा को आकर्षित करें। तो ये महीना बहुत ही विशेष है और श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है, और इसीलिए जो है ये हम अगर राधा रानी को प्रसन्न करेंगे तो हम कृष्ण को भी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्कंद पुराण और पद्म पुराण में जो है भगवान मतलब ये जो दामोदर कार्तिक मास है, दामोदर मंथ है, इसकी बहुत महिमा कही गई है ना। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है, वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिके प्रिया एकादशी तिथि नाम चा क्षेत्रा नाम द्वारका मम। तो जितने भी मतलब वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब में जो है सबसे प्रिय क्या है? तुलसी महारानी ना। और जितने भी जो है मास हैं, जितने भी महीने हैं, उनमें सबसे प्रिय क्या है? कार्तिक ना। और जितनी भी तिथियां हैं उसमें सबसे प्रिय क्या है? एकादशी। और वैसे ही बता रहे हैं कि जितने भी धाम है ना, उन सब धामों में सबसे प्रिय क्या है? द्वारका। तो हम सबको मतलब इस कार्तिक महीने का विशेष लाभ उठाना है, क्योंकि ये सबसे प्रिय महीना है भगवान का ना। और हालांकि हम में से कई सारे भक्त जो है एकादशी का भी व्रत रखते हैं। भगवान को एकादशी की तिथि जो है बहुत ही प्रिय है। तुलसी महारानी भी बहुत प्रिय है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम तुलसी महारानी की सेवा करके, एकादशी का व्रत करके अपने जो कार्तिक के जो व्रत है ना, उनको हम और अच्छा बना सकते हैं। फिर भगवान ये पद्म पुराण में बताया गया है, द्वादशो अपि मासो कार्तिके कृष्णा वल्लभा तस्मिन। मतलब ये जो 12 महीने हैं ना, इसमें जो कार्तिक का महीना है ना, वो कृष्ण को वल्लभ, बहुत ही आनंद देने वाला है, बहुत प्रसन्न करने वाला है ना। फिर बोलते हैं संपूजितो विष्णु अल्प कैर अपि उपायानि ददाति। मतलब अगर सम पूजती विष्णु, मतलब कोई भगवान कृष्ण को अल्प कैर, थोड़ी सी भी कोई अगर उनकी भक्ति कर लेता है ना, तो भगवान उसको क्या करते हैं? सीधे अपने धाम को, अपना धाम उसको देते हैं ना। और मतलब वैष्णव नाम लोकम इति एवं निश्चितम मया, बता रहे हैं कि ये बिल्कुल मतलब कंफर्म है कि जो है उनको जो है अपना धाम जो है भगवान प्रदान कर देते हैं। तो मतलब कार्तिक महीने की इतनी महिमा है शास्त्रों में, तो हमारे लिए सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इस कार्तिक महीने में हम ज्यादा जो है इसका लाभ उठाएं। फिर उसके बाद स्कंद पुराण में बहुत अच्छा श्लोक आता है, ना कार्तिके समो मासा ना कृतेन समम युगम ना वेद सादृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगाया समम। तो बता रहे हैं कि कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है। जैसे कि जो 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो सबसे जो महान और सबसे जो प्रिय युग है भगवान का, वो है क्या है? सतयुग है। मतलब सतयुग सबसे विशेष युग है। और सारे शास्त्रों में, सारे वेदांतों में सबसे जो मुख्य वेद है, वो प्रिय है, वो है भगवान, वो है वेद। और जितने भी नदियां हैं उसमें सबसे जो मुख्य तीर्थ है वो है गंगा। भगवान को गंगा बहुत प्रिय है। तो उसी प्रकार से ये जो कार्तिक का जो महीना है ना, ये सबसे प्रिय है और सबसे विशेष है। हम सब वैष्णवों को विशेष तौर से कार्तिक के महीने का पालन करना चाहिए। तो ये हमने बताया कि एज में सबसे मेन सतयुग, स्क्रिप्चर्स में वेदा, रिवर्स में गंगा, और महीने में क्या है? कार्तिक महीना है। तो फिर ये जो, जैसा कि मैंने बताया कि जो महीना है ये श्रीमती राधा रानी का महीना है। अगर हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो हम बहुत ही सरलता से जो है भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि श्रीमती राधा रानी का एक नाम क्या है? कीर्तिका देवी। वैसे ही एक और नाम है ऊर्जेश्वरी देवी। ऊर्जेश्वरी मतलब क्या? ऊर्जा प्रदान करने वाली। मतलब कि अगर हम कार्तिक के महीने में थोड़ी सी भी तपस्या करते हैं, अगर हम कोई वाव लेते हैं, या फिर हम भगवान के लिए व्रत रखते हैं ना,
तो हम धामवास करते हैं, हम कुछ भी अगर करते हैं तो उसके लिए जो हमें शक्ति प्राप्त होती है ना, वो हमें श्रीमती राधा रानी से ही प्राप्त होती है। और वो श्रीमती राधा रानी क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो अगर कोई भगवान की भक्ति के संपर्क में आता है तो वो सीधे सीधे राधा रानी की मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आता है। और राधा रानी जो है, जैसे कि ये पूरा महीने की जो है मुख्य अधिष्ठात्रा क्या है? देवी। और क्या है कि बहुत सारे गोपियां हैं, लेकिन भगवान जो है बताते हैं कि उन सब में सबसे प्रिय कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी की हमें वर्शिप करनी है भगवान दामोदर के साथ में। तो इसीलिए जो है ये जो महीना है, विशेष तौर से हमें राधा दामोदर की वर्शिप करनी चाहिए। हमें यशोदा दामोदर की भी हम वर्शिप कर सकते हैं, लेकिन हम राधा दामोदर की भी, हम यशोदा दामोदर यादव दोनों की हम जो है वर्शिप कर सकते हैं। और इस महीने में अगर कोई मतलब छोटा सा भी पुण्य कार्य करता है तो उसको मतलब बताया था कि 1 करोड़ गुना, शास्त्रों में ऐसा बताया था, 1 करोड़ गुना जो है उसको उसका रिजल्ट मिलता है। तो मतलब कि अगर कोई छोटा सा भी मतलब तपस्या कर ले तो उसकी तपस्या का फल, जैसे पहले हजारों वर्ष तक का जो है ऋषि लोग तपस्या करते थे ना, वो जो मतलब तपस्या का फल है वो कार्तिक में थोड़ी सी तपस्या करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में अगर कोई अपना कोई वाव लेता है, जैसे कि मान लिए किसी ने वाव लिया कि मैं जो हूँ 16 माला की जगह 2 माला एक्स्ट्रा करूंगा, 18 माला करूंगा, तो जो उसको फल प्राप्त होता है ना, उसका मतलब सुमेरु पर्वत देखा है किसी ने? सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो पर्वत है वो मेरु पर्वत है। तो उसको जो फल प्राप्त होता है वो मेरु पर्वत के समान प्राप्त होता है। और वैसे ही अगर कोई दान देता है ना, तो वो दान भी जो है बड़े बड़े, जैसे किसी ने छोटा सा सोने का भी दान दे दिया ना, तो मेरु पर्वत के दान के बराबर के सोने के दान के बराबर हो जाता है। तो ये है इस महीने की महिमा। मतलब कि ये है कि अगर कोई थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा भी कोई पायस कार्य या चैरिटी या भगवान की भक्ति करता है, तो हमने देखा ना एक वो होता है ना ग्लास, मैग्नीफायर ग्लास, आप लोग जानते होंगे ना। मैग्नीफायर ग्लास क्या करता है? थोड़ी छोटी सी चीज को क्या है, बहुत बड़ा दिखाता है। वैसे ही ये महीना इतना विशेष है कि अगर कोई छोटा सा भी कार्य करता है ना, तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके उसका उसको फल दिया जाता है। तो मतलब ये इसकी विशेषता है। अगर कोई छोटी सी भगवान की सेवा कर लेता है तो उसको कई जन्मों की जो है उसकी सेवा का फल मिलता है। मतलब कुल मिलाकर के पॉइंट ये है कि कार्तिक का महीना में जो है सेल लगी हुई है बम्पर, और हर छोटी छोटी सेवा को जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा देखा जा रहा है, और उसको बढ़ा चढ़ा के उसका रिजल्ट दिया जा रहा है। और जितने भी हमारे पुराने कुल के जो पूर्वज हैं उनका भी जो है उद्धार हो जाता है। तो ये विशेष कृपा है कि हम इसीलिए जो है इस सुनहरे मौके को जो है ना जाने दे। हर दिन हर क्षण हम प्रयास करें कैसे ना कैसे जो है अपना समय जितना यथा संभव हो, हर एक कोई जॉब कर रहा है, कोई किसी कहीं व्यस्त है, तो जिसके बाद जितना यथा संभव हो अपना समय जो है व्यर्थ कामों में ना लगा करके हम प्रयास करें भगवान की सेवा में लगाएं। और इस महीने अगर कोई कार्तिक की महिमा कोई अगर कोई सुन लेता है ना, तो उसी को मतलब सारे तीर्थों के स्नान के बराबर का फल प्राप्त हो जाता है ना। केवल कोई कार्तिक की महिमा को सुन ले, मतलब आज जो आप महिमा सुन रहे हो और अभी सुनोगे, इसका भी बहुत विशेष फल है? और जो भी आप मतलब चला गया। फास्ट मतलब जो भी आप व्रत करोगे, जितने भी तीर्थ स्थल में जाओगे, उन सब के फल के बराबर होगा इसका ना। जितने भी आप, किसी ने अभी तक कोई यज्ञ नहीं किया होगा ना, क्योंकि कार्तिक में सॉरी कलयुग में तो वैसे भी यज्ञ मतलब निषेध है, कोई यज्ञ कर नहीं सकता, क्योंकि देश काल पात्र ना और उच्चारण इन सब की मतलब ये सब बहुत शुद्ध तरीके से नहीं हो सकते, इसलिए यज्ञ नहीं कर सकते। लेकिन कोई कार्तिक के महीने में थोड़ा सा भी जो है अगर भक्ति परफॉर्म कर देता है, तो उसको कई सारे यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। और फिर से उसको पाप योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। अगर कोई पाप योनि में है ना, या लो योनि में है,
तो उसका जो उद्धार हो जाता है। हमने जैसे एक कथा सुनी होगी ना, मूसर वाली कथा है, कि कैसे जो है वो चूहा जो है केवल और केवल उसने क्या किया था, उसने भगवान को एक किसी ने दीप दिखाया था, और वो दीप का घी खाने जा रहा था, लेकिन उसको जैसे ही खाने लगा, उसकी मूंछ में जो उसके बाल होते उसमें जो है क्या हुआ, उसमें आग लग गई, और चूहा ऊपर नीचे जो है वो मतलब कूदने लगा। और भगवान ने क्या किया, उसके इस ये कार्तिक के महीने में जो उसके बाल में आग लगी थी, उसको ऐसे भगवान ने ऑफरिंग के रूप में स्वीकार किया, और उसको उस पाप योनि से निकाला, और उसको क्या है, मनुष्य योनि दे दिया। तो इस प्रकार से जो है मतलब ये महिमा है इस कार्तिक की ना। और और भी हम देखते हैं कि अगर कार्तिक के महीने में दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्रोता नाम दामोदम अर्चनम नित्यम दामोदम आकर्षि पठेत सत्यव्रत उदितम। तो अगर कोई दामोदर महीना, ये जो दामोदर महीना चल रहा है, कोई भगवान दामोदर को प्रतिदिन दीप दिखाता है, केवल दीप दिखाना ही है और कुछ नहीं करना है ना। और प्रतिदिन भगवान दामोदर का एक बहुत ही प्रसिद्ध दामोदर अष्टकम है, जिसको सत्यव्रत मुनि ने लिखा था ना। अगर नित्य रूप से कोई अगर भगवान को दीप दिखाता है, दामोदर भगवान को दामोदर अष्टकम नित्य रूप से गाता है, तो दामोदर भगवान की कृपा को बहुत ही आसानी से वो क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है मतलब ये दामोदर अष्टकम है, ये हम सबको प्रतिदिन गाना चाहिए। नमामि सरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुलम ब्रजमानम। बहुत ही मधुर है, बहुत ही सिंपल है। हम सब लोग गाते समय इसके अर्थ पे अगर हम मेडिटेट करेंगे ना, तो एक अलग ही इसका आनंद है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि केवल हम उसको केवल पढ़ रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। बेटर है कि हम उसके अर्थ को भी क्या करें, मेडिटेट करें, उससे हमें और आनंद मिलेगा। फिर उसके बाद जो है भगवान यहाँ बताते हैं, मथुरायाम नरय ऊर्ज स्नत्वा दामोदर अर्चिता कृष्ण रूपे ही ते कित्वा न अत्र करया विचारण। अगर कोई मथुरा के अंदर, मथुरा मंडल के में कार्तिक महीने में भगवान दामोदर की अगर कोई दीप दिखाता है, दामोदर अष्टकम पढ़ता है, कृष्ण उसको अपना स्वयं रूप प्रदान कर देते हैं। ये है इसकी महिमा है। ये दामोदर महीना है, भगवान बैठे हैं, बस आप थोड़ा सा करो, भगवान इतनी सारी कृपा देने के लिए बैठे हुए हैं। बस आपको थोड़ा सा एक स्टेप लेना है, और आपको देखो भगवान की कितनी कृपा प्राप्त होगी। और जो कोई भी इस महीने में दीपदान दिखाता है ना, उसको अपने पिछले कई जन्मों में किए हुए पापों से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जब कोई पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, तो वो स्वतः ही जो है भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। और कई सारे अश्वमेध यज्ञों का जो है उसको फल प्राप्त होता है। जब एक युधिष्ठिर महाराज ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था, तो कितना बड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है, मतलब एक यज्ञ के परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो आप समझिए कार्तिक महीने में कोई जो है छोटा सा भी भगवान की भक्ति करता है, उसको जो है कितना यज्ञों का फल मिलता है, और भगवान स्वयं उसका गुणगान करते हैं। और उसका उसको जो सारे तीर्थों में जो स्नान करने से फल प्राप्त होता है ना, सारे चारों धामों में जाने से जो फल प्राप्त होता है ना, उसको केवल भगवान का दीप दिखाने से प्राप्त हो जाएगा। तो ये है दीप दिखाने की महिमा ना। सारे पाप खट जाएंगे, उसके अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है ना, वो भी शुद्ध हो जाएगी। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि हम कर्म कांड रिचुअल्स करते हैं, वेदों के अनुसार हमारे अंदर मतलब हमारे पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन पाप करने का जो बीज है ना, वो खत्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं, अगर कोई भक्ति भाव से मुझे प्रतिदिन दीप ऑफर करता है, तो उसके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है। और अगर कोई मतलब पूर्णमासी को, शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा में अगर कोई भगवान को दीप दिखाता है ना, तो भगवान उसके ऋणी बन जाते हैं। भगवान उसके ऋणी बन जाते हैं। आप समझिए, आप लोग चाहोगे क्या कि भगवान के प्रति हम इतना प्रेम
प्रकार प्रेम जो है स्थापित करे हैं। ये है महिमा कार्तिक की ना। और पितृ पक्ष में ये दान करने का महिमा बताया है। और एक बहुत सुंदर स्टोरी है, जीव गोस्वामी बताते हैं हमारे आचार्य। हालांकि ये जो स्टोरी है, अभी हमने जैसे बताया ना कि एक मूसर, एक चूहा था जो कि भगवान के मंदिर में आता था। जो दीपक बुझ जाता था, उसमें घी थोड़ा बहुत बचा होता था, तो वो घी को वो खाने, उसका टेस्ट, उसके खुशबू के वो उसकी वजह से उसको आकर्षण होता था और वो उस घी को खाने के लिए आता था। अब बाई चांस की बात थी कि एक दिन बिल्ली आई। बिल्ली के डर से जो है चूहा जो है वो एकदम से भागा और दूसरे वाले दिए से उसका टकराया और उसकी मूंछ में आग लगी। और वो एकदम से ऊपर नीचे हुए, भगवान ने उसकी ऑफरिंग को स्वीकार कर दी। और जो ये कहानी है, ये एक रानी की कहानी है। ये रानी वही है जो पिछले जन्म में मूसर थी। तो बताइए, एक दीप दिखाने का ये फल है। तो वो उसका मतलब पाप योनि से निकलता है, लो योनि से निकल के मनुष्य योनि प्राप्त होता है और फिर उसके बाद भगवान के धाम प्राप्त होता है। तो ये जो रानी थी, ये रानी को मतलब इतनी सुकृति थी कि ये मतलब समझिए, जब से आपका राधाष्टमी स्टार्ट होता था ना, राधाष्टमी से लेकर कार्तिक महीने तक हर दिन लगभग सैकड़ों और हजारों दिए जलाती थी। मतलब हर मंदिर के कोने कोने में, महल के कोने कोने में हैं, और जो भी मतलब ऑस्पिशियस जितने भी पेड़ होते उनके नीचे, मतलब इतना दिया जलाती थी। और उनके एक बार पूछा भी कि इनके साथ की जो पटरानियां थी कि आपको मतलब इतना दिए जलाने के लिए क्या, मतलब ऐसा क्या आपको आकर्षण लगता है। तो कहती है कि जो है, क्योंकि ये भगवान को बहुत प्रिय है ना, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है मैं ये करती हूँ, इतना इतना पेन लेती हूँ। तो और फिर उसके बाद ये जो रानी थी भगवान के धाम वापस चली गई। तो ये वही उसके पिछले जन्म का ही ये पूरा स्टोरी है। तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद अब आता है कि कैसे हम भगवान को दीप ऑफर करें। अभी हमने दीप ऑफर करने की, दीप दान करने की महिमा को जाना। अब हम जानते हैं कि कैसे हम भगवान को दीप दिखाएं, क्या सही विधि है ना। उस पे हम देखते हैं, बहुत सिंपल सी विधि है। हम इस विधि से भगवान को दीप ऑफर कर सकते हैं। तो ये जो है भगवान को दीप दिखाने की विधि है। इसमें जो है क्या है कि हम दामोदर भगवान के चरण कमलों में 4 बार, उनके उदर में 2 बार, उनके मुखमंडल में 3 बार हम दीप दिखाते हैं। और फिर उसके बाद पूरे शरीर को जो है हम 7 बार जो है दीप ऐसे घुमाते हैं। देखिए, ये तो हो गया भगवान दामोदर को दीप दिखाने का। लेकिन हमेशा भक्ति में हम कोई भी क्रिया करते हैं तो हम क्या करते हैं, गुरु परंपरा से हम मतलब आज्ञा लेते हैं। फिर हम उसके बाद जो है भगवान को अप्रोच करते हैं। तो पहले हम गुरु परंपरा से आज्ञा लेंगे, फिर हम भगवान को दीप दिखाएंगे, फिर हम यशोदा माई को दीप दिखाएंगे, फिर हम तुलसी महारानी को दीप दिखाएंगे, फिर हम वैष्णवों को दीप दिखाएंगे। इस तरह से जो है ये हमारा दीपदान पूरा संपूर्ण होता है। तो कहने वाला ये है कि भगवान को भी दीप दिखाना है, भगवान के भक्तों को भी दीप दिखाना है। तो इस तरह से जो है ये दीपदान का बहुत सरल सा मतलब मेथड है कि हम 4 बार चरण कमलों में, 2 बार जो है उदर में, और 3 बार मुखमंडल में, और 7 बार पूरे शरीर को हम दीप दिखा सकते हैं। ये हार्डली जो है आपका पूरा मतलब 2 से 3 मिनट लगेगा। लेकिन ये 2 से 3 मिनट की जो जो सेवा है या क्रियाकलाप है या एक्टिविटी है, आप जो भी बोले, बहुत फल देने वाली है। जस्ट इन 1 मंथ ओनली, दैट्स ऑल। तो मेरा आप सही भक्तों से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग कुछ करें या ना करें, ये जरूर करें। और इसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। प्राय हमारे मंदिर में संध्या कालीन के समय 7 बजे जो है सभी भक्तों को ये मौका दिया जाता है कि वो भगवान को दीप दिखाएं। और दामोदर अष्टकम भी पढ़ा जाता है कि वो दामोदर अष्टकम भी साथ में रिसाइट करें। तो ये जो है विशेष महिमा है दीपदान की। तो मैं सही भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग भगवान को प्रतिदिन जैसे भी हो, अपने साथ कोई अगर कैरी बैग लेके जा रहे हो, उस कैरी बैग में आप एटलीस्ट 2 से 3 दिए रखिए, बाती रखिए और माचिस रखिए।
कहीं पर भी आपको मौका मिल जाता है, या फिर आप घर आने में बहुत लेट हो रहा है ना, तो हमने कहीं ऑफिस में या फिर कहीं किसी कोने में हमने भगवान को दीप दिखा दिया। तो ये अब ये जैसा हमने चर्चा किया, भगवान को हमें दीप दिखाना है और दामोदर अष्टकम भी प्रतिदिन गाना है। दामोदर अष्टकम का जो लिरिक्स है वो हम आप सब भक्तों से शेयर कर लेंगे, तो आप सभी लोग उसको प्रतिदिन रिसाइट कर सकते हैं। मंदिर में 7 बजे होता है, तो ऑनलाइन भी आप लोग आकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं ना, और उसको सुन सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं। तो ये दीपदान भगवान के साथ साथ हम घर के हर कोने में रख सकते हैं ना, मंदिर के हर कोने में रख सकते हैं। तुलसी महारानी को जरूर हम दीप दिखाएं। अगर हम सुबह भी दिखाते हो तो भी बहुत अच्छा है, शाम को भी दिखा सकते हैं ना। प्राय हम क्या है, दीपावली वाले दिन ही हम दीप सब जगह रखते हैं। हमारे लिए प्रतिदिन शायद इतना संभव ना हो, क्योंकि हर एक कोई अपने अपने जीवन में अलग अलग तरीके से व्यस्त है। तो एटलीस्ट दीपावली वाला एक विशेष दिन होता है जिस दिन हम जो है ये दीप हर जगह हर कोने में रख सकते हैं। तो अब कुछ और भी क्रियाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कार्तिक के मास में, तो हम सब उसका भी जो है पालन कर सकते हैं। तो भगवान के नाम का संकीर्तन करना, देखिए भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कथा सुनना, ये भगवान को बहुत प्रिय। ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई श्रीमद् भागवतम का जो है कथा करता है या भागवतम को पढ़ता है, तो उसको पूरे 18 पुराणों को पढ़ने का जो फल है वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग चाहोगे ना कि जो है इस महीने जो है भागवतम ग्रंथ को पढ़ें और पूरे 18 पुराणों का जो है हम लाभ उठाएं ना। और ऐसा पता है कि इस महीने अगर कोई भगवत गीता को पढ़ता है तो उसे भगवान के नाम प्राप्त होता है। और जो है ये भी बताया जाता है कि जो है इस महीने जो है हम भगवान दामोदर की लीला को जो हम विशेष तौर से पढ़ें ना। जो हम कृष्णा बुक भी हम हर अल्टरनेट डेज भक्त लोग मिल करके हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जैसे कि अभी हम चौथा पांचवा अध्याय पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी पूरे एक कार्तिक महीने के लिए जो है हम अभी 9वां 10वां अध्याय जो है जिसमें भगवान दामोदर की लीला का विस्तार से वर्णन किया गया है, हम उसको पढ़ें। उसको पढ़ने का हमें विशेष लाभ मिलेगा ना। और इसके अलावा हम अगर कोई गोपी गीत पढ़ना चाहता है तो गोपी गीत भी पढ़ सकता है, चौरा अष्टकम भी पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान के ग्रंथ को पढ़ सकता है, भगवान की कथा को सुन सकता है। भगवान की कथा, भगवान बोलते हैं कि सबसे प्रिय है कि कोई मेरे कथा को सुने, मेरे गुणगान को सुने ना। जैसे कि हम अगर कोई हमारा गुणगान करता है तो हमें अंदर से खुशी होती है ना, उसी प्रकार से कोई भगवान का अगर गुणगान करता है, भगवान के गुणगान को सुनता है, उसमें रुचि लेता है, तो भगवान बहुत जो है उससे प्रसन्न होते हैं ना। और हम इस महीने जो है अगर कोई 4 राउंड की चैंटिंग कर रहा है या 6 राउंड की चैंटिंग कर रहा है, तो हम इस महीने एटलीस्ट प्रयास कर सकते हैं कि हम 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड, जिसकी जैसी क्षमता है, वो जिसके पास जैसा समय है उस हिसाब से वो जो है अपने इस चैंटिंग के वाव को जो है बढ़ा सकता है। वाव ले सकता है कि हम 2 राउंड एक्स्ट्रा करेंगे, 4 राउंड एक्स्ट्रा करेंगे। और प्रतिदिन हम सबको हरि नाम संकीर्तन अपने घर में करना चाहिए ना। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपने घर में परिवार के साथ बैठ के करना चाहिए, भले ही 5 मिनट के लिए करें, लेकिन हम जरूर उसको करें। भगवान बहुत इससे प्रसन्न होते हैं। फिर क्योंकि अब श्रीमती राधा रानी क्या है, टॉप मोस्ट डिवोटी है भगवान की ना। बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, बहुत सारे लोग के अंदर बहुत मिसकंसेप्शन है श्रीमती राधा रानी। भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं गोप, और उसमें भी जो सबसे टॉप मोस्ट है वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार करते हुए चैतन्य महाप्रभु आए। वो उस रस का आस्वादन करने के लिए आए थे कि श्रीमती राधा रानी को कितना आनंद प्राप्त हो रहा है मेरी भक्ति करके ना। तो इसलिए जो है श्रीमती राधा रानी का ये महीना है, तो हमें श्रीमती राधा रानी के गुणगान को जरूर सुनना चाहिए। उनका एक श्रीमती राधा कृपा कटाक्ष है, अगर कोई चाहे तो उसको भी पढ़ सकता है ना। गोपी गीत है, उसको भी रिसाइट कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे लिखा है, ततः प्रियतमम विष्णु आराधिके गोपिकश्चा कार्तिके पूज्य चा दामोदर सन्निधु। तो यहाँ बता रहे हैं कि
गोपियों में सबसे जो चीफ है वो है श्रीमती राधा रानी। वो को सबसे प्रिय है। इसीलिए जो है श्रीमती राधा रानी की हमें उपासना करनी है भगवान दामोदर के साथ में ना। तो राधा रानी जो है बहुत प्रसन्न होती है, और भगवान राधा रानी प्रसन्न हो गई तो फिर हम आसानी से जो है हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण को हम प्रसन्न कर सकते हैं। अब इस महीने में मैंने जैसा बताया कि तुलसी देवी की वर्शिप का भी बड़ा महत्व है। हम तुलसी देवी को भी हम दीपदान करें, लेकिन ये तो एक भाग हो गया तुलसी देवी को, क्योंकि तुलसी देवी भी क्या है, भगवान की सबसे प्रिय भक्त है ना। और तुलसी महारानी जो है भक्ति दात्री बोलती हैं इसको ना, भक्ति देवी कहते हैं, ये भक्ति प्रदान करने वाली है। तो अगर हम तुलसी महारानी से भी प्रार्थना करें ना, उनकी सेवा करें, उनकी कृपा को आकर्षित करें, तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। और ये जो कार्तिक महीना है, इस महीने तुलसी महारानी विशेष कृपा को बांट रही होती है। तो हमें क्या करना है, तुलसी महारानी को भी हम दिखाएं, तुलसी महारानी को भी हम प्रतिदिन जल दान करें। 3 बार हम जो है जल उनको दान करें, सुबह शाम। और प्रतिदिन हम तुलसी महारानी की क्या करें, प्रदक्षिणा करें, तुलसी महारानी की क्या करें, परिक्रमा करें। तुलसी महारानी जो है भगवान की प्रिय भक्त हैं। आप भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान की इस कृपा को भी आप आकर्षित कर पाएंगे। फिर आता है अर्ली मॉर्निंग बेदिंग। हमको एटलीस्ट कार्तिक के महीने में ये भाव लेना चाहिए कि हमें सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठेंगे, स्नान करेंगे, इसका बहुत बड़ा लाभ है ना। मतलब कई सारे तीर्थों में किए गए स्नान का लाभ आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा ना। तो इसलिए जो है ये ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मुख्यतः क्या है कि जो सूर्योदय है, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले, हम कह सकते हैं 4 साढ़े 4 बजे का जो बीच का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो हम प्रयास करें ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और भगवान की भक्ति में लगें। और फिर फीस्टिंग और फास्टिंग ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हमें फीस्टिंग किस चीज के लिए करनी है, फास्टिंग किस चीज के लिए करनी है? फीस्टिंग करनी है हमें नाम जप की, फीस्टिंग करनी है हमें भगवान के कथा को सुनने की, फीस्टिंग करनी है हरिनाम संकीर्तन की ना। इसकी हमें फीस्टिंग करनी है, भगवान की भक्ति की फीस्टिंग करनी है। फास्टिंग किसकी करनी चाहिए? हमें किसी की निंदा नहीं करनी, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना ना, वैष्णव को अपराध नहीं करना, हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, वैष्णव चुगली नहीं करनी चाहिए ना। इस चीज की हमें क्या करनी है? फास्टिंग करनी है। ठीक है। तो एकादशी, इस महीने 2 एकादशी आती हैं, प्रबोधनी एकादशी और उत्थान एकादशी। तो ये एकादशी जैसा हमने बताया कि जो है ये माधव तिथि है और भगवान कृष्ण को जो है सबसे प्रिय तिथि है। कोई किसी तिथि को अच्छे से पालन करे या ना करे, एकादशी व्रत को जरूर पालन कर ले। तो एकादशी व्रत को पालन करने से जो है उसको सारे के सारे फल प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान को मतलब कार्तिक महीना और उस पे भी जो है एकादशी ना, बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा, ये है। तो एकादशी व्रत को हमें जरूर करना है। अगर हम एकादशी व्रत करेंगे तो कभी भी जो है हम जो है फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में हम कभी भी नहीं फंसेंगे। और हमें प्रयास करना है कि एकादश वाले दिन एक एक क्षण हम भगवान की सेवा में लगाएं, एक क्षण भी हम जो है व्यर्थ में वेस्ट ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली जो है भगवान हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। हालांकि देखिए, भगवान हमारी भौतिक इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं, भगवान जो है मुक्ति भी आसानी से देते हैं, लेकिन भक्ति आसानी से नहीं देते हैं। भगवान भक्ति केवल अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही देते हैं। भक्ति में क्या होता है, भगवान अपने आप को बेच देते हैं। भगवान नहीं चाहते कि वो ऐसे किसी को अपने आप को बेच दे जो उसकी सही से वैल्यू भी नहीं जानता हो। तो इसीलिए भगवान उसको टेस्ट करते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, उसके हृदय को शुद्ध करते हैं, देखते हैं कि उसका हृदय पूरा शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया है। देखते हैं कि सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम, वो मेरी तरह पूरी रूप से मेरे को शरणागत हो गया है कि नहीं हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं उसके मन में कुछ और विचार, उसके अंदर कोई और भाव या किसी देवी देवता के लिए चल रहे हैं ना। तो जब तक
कोई पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, भगवान जो है अपने आप को उसको नहीं बेचते हैं। इसलिए भगवान मुक्ति आसानी से प्रदान कर देंगे, सारे भौतिक आपको लाभ आसानी से प्रदान कर देंगे, लेकिन अपनी भक्ति आसानी से प्रदान नहीं करते हैं। वो पूरा परीक्षा कर लेते हैं और फिर वो भक्ति प्रदान करते हैं। लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर कोई ऑफर करता है तो उसको लक्ष्मी देवी की जो है बहुत विशेष कृपा प्राप्त होती है ना। अगर आपको मौका मिलता है, मंदिर आते हैं या घर में भी जो है भगवान दामोदर को जो है आप जो है ये लोटस फ्लावर ऑफर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं हमें करनी चाहिए ना, अवॉइड करना चाहिए। मुख्यतः उद्देश्य यही है कि अ, हम अपने समय को जो है यहाँ पे ना लगा करके भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति में लगाएं ना। तो ये कुछ डोंट्स हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। अब जो कार्तिक का महीना है ना, मतलब कार्तिक के महीने में इतने सारे बेनिफिट तो है ही है, साथ ही साथ में ये एक ऐसा फेस्टिवल है, ये पूरे महीने का फेस्टिवल है। हाँ, पूरे महीने में मतलब इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, इतने सारे उत्सव आते हैं कि ये मतलब जॉय, फेस्टिवल ऑफ जॉय है, आनंद का जो उत्सव है पूरा महीना। तो इस सबसे विशेष उत्सव क्या आता है? दीपदान का, दीपावली का ना। तो ये जो दीपावली का फेस्टिवल है, ये वो दिन है जब भगवान राम जो है वापस अयोध्या में आए थे। ऐसा ही बताया जाता है कि जब यशोदा माई जो है भगवान को बांध रहे थे उखल से, तो वो यही दिन था, दामोदर मतलब भगवान को बांधा था। और दीपावली हम सब बहुत ही अच्छे से मनाते ही हैं। और भारतवर्ष में सबसे प्रिय जो फेस्टिवल है लोगों का वो ये है। सबसे अच्छी बात क्या है पता है? वो ये है कि कई लोग दीपदान के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन फिर भी वो जलाते हैं, क्योंकि हमारे 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 संस्कृति में ये प्रथा है। अब देखिए, हमारी संस्कृति में ये प्रथा है, लोगों को नहीं पता ये जो है दीपदान का इतना महत्व है। लेकिन कोई हमारे इस रिचुअल को, इस प्रथा को फॉलो कर लेता है, उसको भी जो है ये भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। मतलब देख रहे हैं आप, दीपावली है, केवल इतने सारे लोग दीप जलाते हैं, अनजाने में वो दीप जला रहा है, उसको कुछ नहीं पता है, फिर भी जो है उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। ये है मतलब कार्तिक की महिमा। गोवर्धन पूजा तो जिस दिन दीपावली होती है उसके नेक्स्ट डे जो है गोवर्धन जो गिरिराज महाराज है उनकी उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। और उनको बहुत मतलब 56, क्या 56 तो नाम है, हम 1008 जो है भोगा उनको जो है अर्पित करते हैं ना। और इस्कॉन के हर केंद्र में जो है गोवर्धन पूजा को बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देखिए, दीपावली तो केवल दीप का उत्सव है ना, लोग आते हैं वो दीप भगवान को दिखाते हैं चले जाते हैं। लेकिन जो गोवर्धन है ना, वो उससे भी बड़ा उत्सव है, क्योंकि भगवान स्वयं है गोवर्धन है। और भगवान को स्वयं जो है हमें मौका मिलता है कि इतने सारे जो है व्यंजन ऑफर करने का, भगवान की सेवा करने का ना। तो इसलिए हम लोगों के लिए जो गोवर्धन पूजा का उत्सव है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वयं भगवान, और भगवान यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरह से कि हमें जो है देवी देवताओं की उपासना से बचना चाहिए। और उनको अगर कोई जरूरत है भी, कोई भौतिक नीड है भी, तो वो भगवान से डिमांड करें। हम जैसे भगवत गीता में भी हमने पढ़ा था, समझा था कि किस तरह से अगर कोई देवी देवताओं से अगर उपासना करता है, उनसे जो फल प्राप्त करता है वो क्या है, बहुत क्षणिक है, टेम्परेरी है। लेकिन भगवान से अगर वो मांगता है, भगवान उसको अगर कुछ फल प्रदान करते हैं, वो क्या है, परमानेंट है। तो हमें भगवान से जो है मांगना चाहिए ना। और इसी दिन जो है गौ माता की जो है हम पूजा करते हैं। गौ माता नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च ना। तो भगवान को गौ और ब्राह्मण क्या है, बहुत ही प्रिय है। तो इसलिए हम सबको जो है गौ माता की भी जो है पूजा करनी चाहिए। गोपाष्टमी, ये उत्सव बहुत विशेष है, क्योंकि ये वो दिन है जब भगवान को जो है छोटे छोटे बच्चों से ज्यादा जो है गांवों को चलाने का जो है कार्यभार दिया गया था। तो ये भी बड़ा विशेष उत्सव है जो वृंदावन में ब्रजमंडल में इसको अच्छे से धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये हमने चर्चा किया। उत्थान एकादशी बेसिकली क्या है कि उत्थान एकादशी के बाद से जो है सारे शुभ कार्य जो है स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन वैष्णव के लिए जो है सारे दिन शुभ ही होते हैं, अशुभ नहीं होता। भक्ति में कोई भी अशुभ दिन नहीं होता है। तो उत्थान एकादशी से जो है
फिर जो आगे के 4 दिन होते हैं वो क्या होते हैं? पंचक। इसको हम बोलते हैं भीष्म पंचक, इसको हम विष्णु पंचक भी बोलते हैं। तो ये एकादशी का व्रत का भी जो है बहुत महत्व है। और इस महीने में दो पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पहला दिन होता है कल, जैसा कि 17 तारीख को जो है कल से कार्तिक स्टार्ट है, तो कल क्या है? शरद पूर्णिमा है। पूर्णिमा से जो है कोई महीना स्टार्ट होता है हिंदी कैलेंडर्स में ना। तो कल जो है भगवान ने जो है इसी दिन जो है भी ज्यादातर उपयोग की इच्छाओं की पूर्ति करने। और ऐसा बताया जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो है कोई अगर खुले आसमान में खीर रखता है तो अमृत की वर्षा होती है, भगवान की कृपा की वर्षा होती है। और वो खीर जो है भगवान को ऑफर करके रखी जाती है और फिर जो है सब भक्तों में बांटी जाती है। फिर आता है कार्तिक पूर्णिमा, जो सबसे अंतिम दिन होता है कार्तिक का, उसे कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा। तुलसी विवाह ये भी बहुत ही विशेष उत्सव है जो कार्तिक के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली तुलसी महारानी का जो विवाह होता है, विष्णु जो कि शालिग्राम शिला के रूप में होते हैं, उनके साथ जो है तुलसी महारानी का विवाह होता है। इसको भी जो है हम वैष्णव लोग जो है इसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा भी जो है दो तीन और बड़े मुख्य उत्सव होते हैं। खास तौर से हम इस्कॉन में जो इस्कॉन से कनेक्टेड भक्त हैं, क्योंकि हम जो है विशेष तौर से शिला प्रभुपाद जी का तिरुभाव मनाते हैं ना। हमारे लिए सब कुछ शिला प्रभुपाद है। आज शिला प्रभुपाद नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते, आप सब भक्त ऑनलाइन सुन रहे होते। हम कार्तिक के बारे में चर्चा ना कर होते, कार्तिक क्या होता है वो हमें शायद ना पता होता ना। भगवान भगवान की लीला है, भगवान की भक्ति, ये शायद हमें ना पता होती। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, उनका प्रयास है कि जो है हम यहाँ पे एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म भगवान के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं ना। तो ये उनकी कृपा से आज पूरे विश्व में जो है लोग कार्तिक महीने को जानते हैं, पूरे विश्व में जो कृष्ण भक्ति को पालन करते हैं। हम सब प्रभुपाद जी के प्रति बहुत कृतज्ञ होना है, क्योंकि उनकी कृपा से जो है हम कृष्ण भक्ति में जुड़ पा, कृष्ण भक्ति को हम पालन कर पा रहे हैं। प्रभु जो है हमारे फाउंडर आचार्य हैं और हमारे सबके शिक्षा गुरु भी हैं, क्योंकि हम जो भी शिक्षाओं का पालन करते हैं वो हम श्री प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं उन्हीं का ही पालन करते हैं। और हम देख रहे हैं कि आज उनकी द्वारा दी गई शिक्षाओं का इतना प्रभाव है कि आज पूरे विश्व के लोग जो है कृष्ण भक्ति से जुड़ रहे हैं और लोगों का जीवन कार्य है शुद्ध हो रहा है। तो ये विशेष महिमा है कृष्ण प्रभुपाद जी की, और इसलिए हम सब इस्कॉन के भक्त श्री प्रभुपाद जी का जो है तिरुभाव ओके। तो ये जो भीष्म पंचक है, हम ये जो कार्तिक महीने का सबसे लास्ट का जो 5 दिन होता है वो दिन है जिसमें भीष्म देव ने जो है अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और वाव लेते हैं कि अब जो है अगले 5 दिन तक जो केवल केवल कृष्ण का ही स्मरण करेंगे, कृष्ण के बारे में ही चिंतन करेंगे और उनका चिंतन करते करते जो है हम अपना शरीर को त्याग देंगे। तो इसीलिए जो इसको बोला गया भीष्म पंचक ना। ये 5 दिन जो है भक्त लोग बड़ी कड़ाई से पालन करते हैं। हालांकि थोड़े से इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेकिन जिस हर किस मतलब जिसके लिए अगर संभव हो सकता है तो वो कर सकता है। अदरवाइज कार्तिक के जो जनरल रूल्स हैं उसको ही फॉलो कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। फिर उसके बाद ध्रुव महाराज ना, जो कि नारद मुनि के इंस्पिरेशन से गए थे तपस्या करने। उनकी माँ ने भी बोला था कि भगवान कहाँ मिलेंगे, उन्होंने बताया था जंगल में मिलेंगे। तो उन्होंने भी जो है अपनी तपस्या, भगवान के दर्शन इसी कार्तिक महीने में ही उनको प्राप्त हुए थे। बाकी हमने माउस लीला, जो ये चूहे की लीला है, उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो इस प्रकार से ये जो कार्तिक महीना है बहुत ही विशेष महीना है। हम सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप सभी लोग इस पूरे महीने में कुछ वाव जरूर लें, और बहुत ही सरल सरल वाव ले सकते हैं। सबसे पहला क्या है
कि सबसे पहले है आप सभी लोग भगवान कृष्ण को जो है, दामोदर भगवान को प्रतिदिन जो है शाम को या सुबह, प्रेफरेबली शाम को, आप जो है भगवान को दीप अर्पित कर सकते हैं, भगवान को दीप दिखा सकते हैं। उसकी क्या विधि है हमने उस पर भी चर्चा किया। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम जो है प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 1 महीने के एटलीस्ट उठने का प्रयास करें। थोड़ी सी तपस्या होगी और हमारा उठने से जो है विशेष लाभ ये होगा कि आप जो जप करने के लिए वाव लेंगे, कोई अगर 16 माला कर रहा है तो अगर वाव लेता है 2 माला एक्स्ट्रा करेगा कार्तिक महीने, या 25 माला करेगा, या फिर कोई 8 माला कर रहा है तो उसने वाव लिया कि वो 10 माला करेगा। तो सुबह सुबह वो उसकी जो साधना है, नाम जप है, वो भी उसका पूरा हो जाएगा। तो उसका सुबह उठने का भाव भी पूरा हो जाएगा, उसका नाम जप का भाव भी आसानी से पूरा हो जाएगा। तो ये तीसरा हो गया। चौथा ये है कि इस महीने हम प्रयास करें कि भगवान के ग्रंथों को जरूर पढ़ें ना। श्रीमद् भागवतम में जो है, भागवतम में या कृष्णा बुक में दामोदर लीला को हम जरूर पढ़ें ना। भगवान के पवित्र ग्रंथों को, भागवतम को और भगवत गीता का जरूर हम पढ़ें ना। और गजेंद्र मोक्ष लीला को भी हम पढ़ सकते हैं, ये भी है। तो ये चार जो है वाउस वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तुलसी महारानी को जरूर हम जो है जल दान करें, जरूर परिक्रमा करें, जरूर उनको जो है हम तुलसी महारानी को दीप दिखाएं। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ चीजें हैं। वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन हाँ, सबके लिए शायद संभव ना भी हो पाए। तो जिसके लिए जितना हो सकता है एटलीस्ट ये जो हमारा 3-4 मुख्य पॉइंट्स हैं, हम इसको जरूर फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ओवरऑल जो मेन उद्देश्य है वो ये है, श्रवण और कीर्तन, भगवान के नाम का जप, भगवान की कथा को सुनना और पढ़ना, सबसे मुख्य उद्देश्य यही है। हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो इसको सपोर्ट करना चाहिए, हमारा श्रवण और कीर्तन अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर कोई सुबह उठ रहा है, उठ करके जो है अगर श्रवण कीर्तन नहीं कर पा रहा है तो शायद उसको वो लाभ ना प्राप्त हो पाए। तो ये मतलब नहीं है कि हम सुबह उठ तो गए, स्नान कर लिया, फिर हम जो है जाके हमने सो गए। बेटर है कि हम पूरे कार्तिक महीने में इस वाव को अच्छे से पालन करें कि सुबह जो है हम अपना जप कर लें, सुबह ही जो है हम अपना ग्रंथों को पढ़ लें ना। तुलसी महारानी को भी हम जो है जल दान अर्पित कर दें। सुबह ही हम अपनी सारी क्रियाएं कर सकते हैं। दीप दान भी हम सुबह दिखा सकते हैं।